आखिर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के साथ हुआ क्या था? ये कहानी सिर्फ एक दुखद हादसे की नहीं है, बल्कि उसके बाद शुरू हुई एक बहुत ही जटिल जांच की भी है। एक ऐसी जांच जो शायद विमानन सुरक्षा के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। 270 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप जानते हैं। ये है 270 जिंदगियां, वो जिंदगियां जो उस एक हादसे में खत्म हो गईं। कुछ आसमान में तो कुछ जमीन पर। सोचिए, हर एक नंबर के पीछे एक पूरी कहानी थी। एयर इंडिया फ्लाइट AIS-717, तारीख थी 12 जून 2025। ये वो उड़ान थी जो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। और ये तारीख भारतीय एविएशन की हिस्ट्री में एक ऐसे दिन के तौर पर दर्ज हो गई जिसे भुला पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कैसे एक बिल्कुल सामान्य, एक रूटीन फ्लाइट एक भयानक हादसे में बदल गई। ये उड़ान थी अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए। विमान था एक मॉडर्न बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टेक ऑफ के बस कुछ ही पलों बाद विमान क्रैश हो गया। और गिरा भी कहां? शहर के एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स पर। आप सोच सकते हैं तबाही का मंजर क्या रहा होगा। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई। जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, एक सवाल सबके दिमाग में था, आखिर ऐसा हुआ क्यों? और बस इसी एक सवाल के साथ जवाबों को खोजने की एक बहुत लंबी और मुश्किल दौड़ शुरू हो गई। तो इस पूरी जांच की जिम्मेदारी ली भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने। लेकिन देखिए, क्योंकि ये विमान अमेरिकी बना हुआ था, बोइंग का था, तो अमेरिका की NTSB यानी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, वो भी मदद के लिए आगे आई। तो ये एक तरह से एक इंटरनेशनल टीम बन गई, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, सच का पता लगाना। हादसे के बाद आप जानते हैं, हर एक मिनट, हर एक घंटा कीमती होता है, और इन्वेस्टिगेटर्स ने काम भी उसी तेजी से किया। सोचिए, सिर्फ 4 दिन के अंदर मलबे से दोनों ब्लैक बॉक्स निकाल लिए गए, और 2 हफ्ते पूरे होने से पहले ही उन्हें दिल्ली की AIB लैब में ले जाकर उनसे डेटा निकालने का सबसे जरूरी काम शुरू भी हो चुका था। ये तेजी बताती है कि जवाब ढूंढना कितनी बड़ी प्रायोरिटी थी। अब किसी भी प्लेन क्रैश की जांच में जो सबसे जरूरी चीज होती है, वो है 2 छोटे बक्से, जिन्हें हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं। इन्हीं में हादसे का पूरा राज छिपा होता है। तो चलिए समझते हैं कि इन बक्सों के अंदर ऐसा क्या होता है जो इन्हें इतना जरूरी बना देता है। तो सबसे पहली बात, इनका नाम ब्लैक बॉक्स है, पर ये असल में चमकीले ऑरेंज रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि ये मलबे में आसानी से दिख जाएं, और इन्हें बनाया ही इतना मजबूत जाता है कि ये किसी भी तरह के क्रैश को झेल सकें। असल में ये विमान के एक तरह से गवाह होते हैं। इनके बिना किसी भी हादसे की वजह जानना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो ये ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग डिवाइस होते हैं। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये कॉकपिट के अंदर की सारी आवाज़ें, पायलट्स की बातचीत, सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये हमें बताता है इंसानी कहानी। और दूसरा होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। ये मशीन की कहानी बताता है, विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन कैसे काम कर रहे थे, हजारों चीजें। और जब इन दोनों कहानियों को जोड़ा जाता है, तब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। अब शुरू में ये बातें भी चल रही थीं कि क्या इन ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश भेजा जाएगा। लेकिन तब सिविल एविएशन मिनिस्टर K राममोहन नायडू ने खुद आकर साफ किया कि ब्लैक बॉक्स का विश्लेषण भारत में AAIB लैब में ही किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज पर एक भरोसे का ऐलान था। तो चलिए, ब्लैक बॉक्स तो मिल गए, डेटा भी निकाला जाने लगा, लेकिन अब शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, इन सारे सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। ये पता लगाना कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। कुछ शुरुआती थ्योरीज थीं जो कुछ इशारे जरूर कर रही थीं। और वो एक सवाल, वो सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्रैश की वजह क्या थी। AIIB की पूरी टीम बस इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में दिन रात लगी हुई है। देखिए, जो शुरुआती सबूत मिले, जैसे वीडियो फुटेज और मलबे की जांच, उनसे कुछ बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पहली थियरी, क्या विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया था? एक ड्यूल इंजन फेलियर? या फिर क्या कोई बहुत बड़ा सिस्टम वाइड फेलियर हुआ था, कोई हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी? एक और बड़ी बात सामने आई, मलबे में रैम एयर टर्बाइन यानी RAT खुला हुआ मिला। ये इस बात का बहुत बड़ा इशारा है कि शायद विमान ने अपनी सारी पावर खो दी थी। लेकिन याद रखिए, ये सब अभी सिर्फ थियरीज हैं। पक्का जवाब
वो तो ब्लैक बॉक्स के अंदर ही बंद है। लेकिन इन सारी थियरीज के बीच कहानी में एक और मोड़ आया। एयर इंडिया ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विमान का रखरखाव, उसकी मेंटेनेंस बिल्कुल नियमों के हिसाब से थी, बल्कि हाल ही में उसका एक इंजन बदला भी गया था और दूसरे की पूरी तरह जांच भी हुई थी। अब इस दावे ने जांच को और भी ज्यादा उलझा दिया। देखिए, ये हादसा सिर्फ एक फ्लाइट, एक विमान की कहानी नहीं है। इस एक हादसे ने भारत के पूरे एविएशन सेक्टर की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस हादसे ने उन पुरानी चिंताओं को फिर से सामने ला दिया जो पहले से थीं। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि रेगुलेटर्स ने पहले भी एयरलाइंस को विमानों में बार बार हो रही खराबियों को लेकर चेताया था। इतना ही नहीं, खुद एयर इंडिया को भी सेफ्टी चेक्स में देरी और पायलटों की शेड्यूलिंग को लेकर पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस तरह की जांच का मकसद किसी पर दोष मढ़ना या उंगली उठाना नहीं होता। इसका असली लक्ष्य होता है गलतियों से सीखना, ताकि जो हुआ वो दोबारा कभी ना हो, ताकि भविष्य में कोई और परिवार इस दर्द से ना गुजरे और हम सबकी हवाई यात्रा पहले से और ज्यादा सुरक्षित हो। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि फ्लाइट AI-171 की जांच से जो सबक मिलेंगे, वो भारतीय एविएशन की सुरक्षा का भविष्य कैसे तय करेंगे। इस जांच का नतीजा सिर्फ पीड़ितों के परिवारों के लिए जरूरी नहीं है। ये नतीजा तय करेगा कि अगली बार जब कोई भी हवाई जहाज में बैठेगा तो वो कितना सुरक्षित महसूस करेगा। ये एक ऐसा जवाब है जिसका इंतजार शायद पूरे देश को है।